कि बॉबी बोलो का परेशानी बा, कौन बात के तोहरा हानि बा। अरे खुल के सब बताओ कि दिमाग पर हमारा चढ़ जाए, तो तबीज बना दियो झाजी सैया के 2 इंच बढ़ जाए। हमारा के देखे तो देखते ही उफान के ऊपर चढ़ जाए। तो वही प्रॉब्लम है ना भोजपुरी का कि एक्चुअली कमाएंगे सिंगर, हर चीज़ करेंगे सिंगर, नाम होगा सिंगर का, राइटर कौन जानता है। अगर मैं मेरे हिसाब से लोग बहुत सारा 20 लोग जानते होंगे निर्मल योगेश, अगर मैं जाऊँ उनके सामने तो 20 में 5 ही लोग शक्ल से पहचानेंगे। भोजपुरी अश्लील है ही है, लेकिन इसके जो मेकिंग वाले हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे राइटर, सिंगर, डायरेक्टर। आप राइटर हैं तो इस पर कैसे सफाई देना चाहिए। लेकिन इस गाने को जिस सिंगर ने गाया है, यानी कि आपके सिंगर, यानी कि सिंगर परदेसी पिया भाई साहब कह रहे हैं भोजपुरी चाहे डूब जाए, वो पब्लिक के ऊपर ठोकते हैं। हाँ, चाहे चाहे वो भोजपुरी भूल जाए, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम ऐसे ही गाएंगे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुवलाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम हैं गणेश नगर नई दिल्ली में, यानी कि डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर। और हमारे साथ में बैठे हैं, आज के टाइम पे अगर देखा जाए भोजपुरी लोकगीतों के माहौल और मार्केटिंग को अगर देखा जाए तो एक कंटेंट को बनाकर जो मार्केट में ट्रेंड करता है, रैंक करता है, उसका एक वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है। हमारे साथ में बैठे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, राइटर हैं, योगेश निर्मल जी। तो इन्हीं से कुछ खास और स्पेशल बातचीत करेंगे भोजपुरी लोकगीतों को लेकर, भोजपुरी में कंट्रोवर्सी को लेकर। योगेश जी का नाम हमेशा जो है कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ अश्लीलता से भी जुड़ता रहा है। लोगों का कहना होता है कि इनके कंटेंट कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वैसे होते हैं। लेकिन आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर हकीकत क्या है, यानी कि जो लोगों का वाद विवाद और जो क्लेम करते रहते हैं राइटिंग के ऊपर, तो इनके माध्यम से एक्सप्लेन करवाना चाहेंगे कि आखिर लोग जो कहते हैं उसमें सच्चाई कितनी है। तो आइए आप लोगों का मुलाकात करवाते हैं निर्मल योगेश जी से। जी योगेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बीसीटी में। जी आपको भी स्वागत है, और साथ साथ बीसीटी न्यूज़ को जितने लोग देख रहे हैं, मुझे सबको प्रणाम है दिल से। कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ। कपड़ा वपड़ा थोड़ा हल्का पहन रखें, ठंडी नहीं लग रहा है का? ना, अब घर में है। दिल्ली में तो बहुत ज़बरदस्त ठंडी है। ठंडी है, लेकिन अब बाहर कहाँ कहीं जाते हैं, रूम में बैठ के गाना लिखते होते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो आपके गानों के गर्माहट है, यानी कि जो मार्केट में इस समय गानों का गर्माहट है, सैया जी के 2 इंच बढ़ जाए, छीलदा, इन सब चीज़ों की जो गर्माहट है उसका असर तो नहीं है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है, मार्केटिंग के हिसाब से बात करते हैं, माइकिंग के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं कि आज के टाइम पे, बहुत पहले से भी हमेशा लोग कहते रहे हैं कि भोजपुरी अश्लील है ही है, लेकिन इसके जो माइकिंग वाले हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे राइटर, सिंगर, डायरेक्टर। आप राइटर हैं तो इस पर कैसे सफाई देना चाहेंगे। लोगों का क्लेम है, लोगों का सवाल है। जी सही बात है। देखिए एक्चुअली राइटर है ना, तो वो दिन रात जगता है, रात भर जगता है, तो हम कम से कम 10 गाना लिखेगा, उसमें से 1-2 सबसे बढ़िया लिखता है, बढ़िया मैटर। और जो भी बढ़िया सिंगर है, इनको वही मैटर चाहिए 2, यानी 8 नहीं चाहिए, बस वही 2 चाहिए बढ़िया। और वही 2 चाहिए, उसके बाद वही गाना बज भी जाता है। इन लोगों का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाता है। राइटर बस हमेशा ज़िंदगी भर आज तक कोई ऐसा नहीं है, भोजपुरी में महान से महान हस्ती लोग हैं, उनका मेरे हिसाब से 5000 से ज़्यादा किसी का नहीं है रेट राइटर का। जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत अगर कोई माने तो राइटर ही करता है। जिसे दिमाग में अगर टेंशन रहे राइटर के, तब कुछ लिख नहीं सकता। तो जब सिंगर से बात किया जाता है कि भाई आप ऐसा कंटेंट गाए हैं, क्यों गाए हैं, मतलब क्या है, और जो दुनियादारी मतलब ढेर सारे से जो सवाल होते हैं लोगों के, तो डायरेक्ट कहते हैं तो भैया राइटर ने लिखा है तो हम निकाल दिया। तो वही प्रॉब्लम है ना भोजपुरी का कि एक्चुअली कमाएंगे सिंगर, हर चीज़ करेंगे सिंगर, नाम होगा सिंगर का, राइटर कौन जानता है। अगर मैं मेरे हिसाब से लोग बहुत सारा 20 लोग जानते होंगे निर्मल योगेश, अगर मैं जाऊँ उनके सामने तो 20 में 5 ही लोग शक्ल से पहचानेंगे। एक गाना आपका वायरल हो रहा है, सैया के 2 इंच बढ़ जाए। सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा सुनना चाहेंगे अपने ऑडियंस के बीच। वो गाना है, लड़का पहले बोल रहा है, अरे कि बॉबी बोलो का परेशानी बा, कौन बात के तोहरा हानि बा, खुल के सब बताओ कि दिमाग पर हमारा पड़ जाए,
तो लड़की बोलती है, अरे ताबीज बना दी ओझा जी सैया के 2 इंच बढ़ जाए, हमरा के देखे तो देखते ही उफान के ऊपर चढ़ जाए। क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को इस गीत के माध्यम से? देखिए एक्चुअली बचपन से आप गांव में हर जगह देखते रहे होंगे कि मतलब ताबीज या तो गोली सुई दवाई कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग जाते हैं, नहीं तो लोगों को लगता है ना कि जंतर मंतर ताबीज मंत्र से कुछ ना कुछ होता है। तो कुछ लोगों का ये भी होता है कि थोड़ा जंतर मंतर से बहुत कुछ हो जाता है। तो वही किसी औरत के पति का हाइट छोटा है, थोड़ा सा चढ़ने में उसको पलंग बड़ा है तो चढ़ने वढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो वही बोले कि ताबीज बना दी वजह से यहाँ के 2 इंच हाइट बढ़ जाए। नहीं, आप तो बड़े आसान तरीके से मतलब एक्सप्लेन कर दिए कि हम हाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन इस गाने को जिस सिंगर ने गाया है, यानी कि आपके सिंगर, यानी कि सिंगर परदेसी पिया भाई साहब कह रहे हैं भोजपुरी चाहे डूब जाए, भोजपुरी बूढ़ रहा है वो पब्लिक के ऊपर ठोकते हैं। हाँ हाँ, इनका डिमांड होता चाहे वो भोजपुरी बूढ़ जाए, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। है। हाँ, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम ऐसे ही गाएंगे, लोग सुनना पसंद करते हैं। देखिए वो भी इसलिए कह रहे हैं ना कि बहुत सारा ऐसा गाना है वो गाए हुए हैं साफ सुथरा, उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला उनको। अपना पैसा लगा के ऑडियो वीडियो हर जगह से बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े चैनल से भी दिए, बट कोई रिस्पांस नहीं मिला। आज इसी गाना से मिल रहा है तो कहेंगे ही, और कहना लाजिम भी है उनका। अच्छा चलिए ठीक है, आपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। परदेसी पिया भाई साहब आए थे, सैया के 2 इंच बढ़ जाए से संबंधित मैंने बहुत ढेर सारा बातचीत किया है, चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, स्क्रॉल करेंगे इसके नीचे मिल जाएगा। आते हैं अब हम फिर से मार्केटिंग पे। मार्केट में आज के टाइम पे अगर देखा जाए, कोई एक कंटेंट अगर रैंक करता है मार्केट में तो उसके पीछे तमाम सिंगर लग जाते हैं। मान लिया कोई पॉइंट, यानी जैसे आपका सैया का 2 इंच बढ़ जाए चल गया, क्लिक कर गया मार्केट में, उसको आप देख लोगे ढेर सारे सिंगरों ने गाना शुरू कर दिया, बहुत ढेर सारे चैनलों पर रिलीज होना शुरू हो गया, मतलब कॉपी पेस्ट का एक चलन सा बन चुका है। ये तो मान के चलिए लोकल मार्केट हो गया, लेकिन जो मार्केट में रैंक कर रहे हैं, सुपर स्टार हैं, कोई पावर स्टार हैं, कोई स्टार हैं, तमाम ऐसे सुपर स्टार हैं जो गाने को कॉपी करते हैं, चोरी करते हैं, और ये असर छोटे कलाकारों पर पड़ता है। तो गाना चोरी से संबंधित कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किसकी गलती है इसमें, कलाकार की या राइटर की, या राइटर लीक करते हैं या कलाकार उसको चोरी करवाते हैं या दबाव डालते हैं? देखिए सबसे पहले तो कॉपी होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझे खुशी होती है, क्योंकि एक कहावत है ना कि कॉपी हमेशा ब्रांड चीज़ की होती है। ब्रांड है तो कॉपी हो रहा है, करने दीजिए। लेकिन इसमें मैंने देखा है अभी एक वीडियो जो है खेसारी जी का आया था, डढ़िया बढ़ जाए, उसका भी एक लड़के ने डायरेक्ट सब कुछ पूरे प्रूफ के साथ कहा कि ये मेरा गाना था, खेसारी जी ने गा दिया। एक गरीब लड़का बढ़िया पैसा दे के उस राइटर को उन्होंने दिया था लगभग 5,000 रुपये, 5,000 रुपये देकर उस गाने को किना, खरीदा, फिर गाया, फिर खेसारी जी ने गाया। इस बात को लेकर मैंने ये सवाल आपसे किया था, क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए या ना हो? देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कलाकार अगर राइटर है तो कितना मेहनत से कोई मैटर लिखता है, कोई सिंगर कितना मेहनत से गाता है, उसका वीडियो शूट करता है। अभी जैसे ठंडी का मौसम, इतना इस ठंडी के मौसम में भी जाके दिन भर शूट करता है, उसके बाद इतना मेहनत करने के बाद उसका गाना कॉपी हो जाए, चोरी हो जाए, तो थोड़ा सा सबको लगता है इतना मेहनत होने के बाद भी चोरी हो जाए तो तकलीफ होता है। बट क्या करें, ट्रेंड हो गया भोजपुरी का चोरी का, एक मार्केट ही जनरेट हो चुका है, इसको रोका जा सकता है कोई जुगाड़? मेरे हिसाब से रोकने वाला नहीं है, ये तेजी से और बढ़ता जा रहा है। अब बड़े बड़े लोगों में ही चोरी होना शुरू हो गया, पहले ऐसा नहीं होता था, बट आम बात हो गया आजकल। तो अब तो छोटे लोगों का और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि इस माहौल में अभी छोटे सिंगर को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखते होंगे जब भी छिलदा मैंने लिखा था, उसका जिस चैनल पे देखिए उस चैनल पे उसका कॉपी अनाधुन लगातार अभी ताबीज बना दी, खाली इतना सर्च कीजिएगा ताबीज बना दी ओझा जी या सैया के 2 इंच बढ़ जाए तो 1000 गाने मिल जाएंगे। तो वो जब बड़े लोग ही कर रहे हैं तो छोटे लोग तो आराम से करेंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा योगेश जी, आपने कीमती समय दिया है बीसीटी पर। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, आप सब ऐसा ही प्यार आशीर्वाद बने रखिए मेरे ऊपर और इनके ऊपर और सब लोग सबके ऊपर, मेरे पूरे टीम के ऊपर, क्योंकि फिर से उसी अंदाज में आ रहे हैं आप सबके बीच कुछ फिर नया लेके। कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट तो नहीं होने वाला है फिर से? हाँ आ रहा है, बस जस्ट ही आ रहा है। नहीं, एक चीज़ मैंने देखा है योगेश जी, जैसे मान लिया ब्लास्ट तो हुआ, जो है 2 इंच बढ़ जाए बढ़िया चला, एकाएक उतर गया चैनल से, ऐसा? देखिए उतर गया उस मामले में कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि
बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम है हमसे। अब एक कहावत है ना कि जब कोई आगे बढ़ता है तो टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, बट ये कहावत है। मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से कि आंधी को कोई रोकता नहीं है और हम आंधी हैं। रोको जितना रोकना है। मतलब इसके बाद दूसरा नंबर लगने वाला है। फिर चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए BCT पर, हम आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे ढेर सारा अपडेट, ढेर सारा जानकारी, ढेर सारे वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।